सबसे पहले स्पेशली थैंक्स है अतुल सर को, जिनकी वजह से मुझे ये किरदार मिला। इससे पहले एक और प्रोजेक्ट में वेब सीरीज़ पे कर रहा था जिसमें अतुल सर थे साथ में। तो ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर एंड राइटर ऑल्सो, एंड बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। और इसमें मैं करण का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो कि भागता रहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि ओपन नहीं कर सकते हैं फ़िलहाल। आप लोग एंजॉय करिए, देखिए, अभी बनेगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि वो जितनी बेस्ट बन पाए उतनी। अब प्रोफेशनली लास्ट 1.5 ईयर कैसा रहा है या आगे फ्यूचर क्या देखते हैं आप अपने करियर को लेकर? फ्यूचर तो कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि पास्ट में जो भी टाइम अपना गुजरा है वो बहुत अच्छा नहीं गुजरा है। तो पिछले लास्ट लगभग 1 आध साल से तो घर पे ही, मतलब इधर उधर सब लॉकडाउन वगैरह, बट ठीक था, कोई नहीं। घर पे एक्टिविटीज़ चलती रहती थी, कुछ ना कुछ। मम्मी बोला करती थी, कुछ ना कुछ हुआ रहता था घर में, बट ठीक था। इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट है शेयर करना चाहेंगे या फिर हाँ, मैं एक्चुअली इंडस्ट्री में 3 साल से हूँ। काफ़ी सारे काम किए हैं, एल्बम किए हैं, पंजाबी किए, हरियाणवी किए हैं। बेसिकली आई एम बिलोंग फ्रॉम राजस्थान, जोधपुर। तो वहाँ पे भी मैंने बहुत सारा काम किया है, लेकिन आई थिंक कि ये जो सीरीज़ है ये मेरे लिए बहुत डिफरेंट है। तो मैं मतलब अपना 100% इसको देना चाहती हूँ, और आई होप सो कि आप सबको मेरा काम बहुत पसंद आए और आपका प्यार ऐसा ही बना रहे। थैंक यू। प्रोजेक्ट जो है वो ये एक मिनी वेब सीरीज़ है, क्योंकि बेसिकली जो सब्जेक्ट है वो कम में ही समेटने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए हमने डिसीजन लिया कि इसको हम 2 एपिसोड का एक सीज़न बनाते हैं। और थीम जैसा कि आपने पूछा, तो बेसिकली इट इज़ अ क्राइम थ्रिलर, लेकिन थोड़ा सा कुछ इसमें अलग है जो शायद आपको देखने के बाद ही समझ में आ पाएगा। फिर भी मैं एक आइडिया देता हूँ कि नॉर्मली जो क्राइम थ्रिलर्स होते हैं उसमें एक क्राइम होता है और एक सस्पेक्ट होता है, फिर बाद में उसे पकड़ा जाता है। हमारे क्राइम थ्रिलर में कौन सस्पेक्ट है, किसने क्राइम किया है, और एक्चुअली क्राइम के बदले क्राइम की किस तरह से डील होती है, वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है। इसलिए इसका टाइटल हमने रखा है द क्रिस क्रॉस डील। इट इज़ ए डील ऑफ क्राइम विच अ क्रिमिनल मेक्स विद अनदर क्रिमिनल। तो शूटिंग शेड्यूल कब डिसाइड किए, कब होने वाला है? शूटिंग हमारा 14 से स्टार्ट हो रहा है इसी में। तो वेब सीरीज है तो क्या कहना चाहेंगे कि सिर्फ ये सस्पेंस थ्रिलर है या मतलब क्लीन सस्पेंस थ्रिलर है कि सेंसुअल और किस तरह का होगा ये सस्पेंस थ्रिलर? आपका मोटिव क्या है, मतलब suspense? मोटिव बेसिकली यही बताना है कि क्राइम कितनी भी होशियारी से प्लान किया जाए। एक कैरेक्टर हमारे इस वेब सीरीज़ में एक डायलॉग कहता है कि जुर्म अपनी ज़ुबान खुद बोलता है, गुनाह अपनी पोल खुद खोलता है। बस दिस इज़ आवर बेसिक थिंग विच वी वांट टू से। शूटिंग कहाँ होगी सरकार? शूटिंग सारी बॉम्बे में होने वाली है। और कौन से प्लेटफॉर्म पे इसको बेसिकली आप बेसिकली ओपन मार्केट के लिए मल्टीपल शेयर्ड स्ट्रीमिंग में जाएगा। फ़िलहाल एक विज़ OTT प्लेटफॉर्म जो है, जिनका अमेरिकन कंपनी के साथ टाई अप है, प्राइमरी हमारा जो है उनके साथ में स्ट्रीमिंग पार्टनरशिप का डील हुआ है, लेकिन उनके ज़रिए ये सारे अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी स्ट्रीम होगा। अतुल गुप्ता जी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर अभिषेक जी। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इन लोगों के साथ काम करके सर, और जेन्युइन में CBI ऑफिसर होने के नाते मुझे ऐसे महान किरदारों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो जेन्युइनली सर आई एम वेरी एक्साइटेड। मेरा इस सीरीज़ में कैरेक्टर है रवीना का। तो लाइक ये मेरे लिए एक बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, जिसमें लाइक एक सस्पेंस स्टोरी है, ड्रामा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये प्रोजेक्ट करने में, और आई होप सो कि आप भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे इसको, और बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। फिल्म के निर्देशक और निर्माता क्या कहना चाहेंगे? निर्माता के बारे में तो ऐसे कहना चाहूँगी, जब सबसे पहले मुलाकात हुई थी, ऑफिस में आया, उन्होंने मुझे इतनी सारी स्टोरी बताई, ये सब बताया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सुन के। और मैंने इसके पहले ये वेब सीरीज़ का तो ऐसा कोई फॉर्म किया नहीं है, लेकिन जिस टाइप से उन्होंने स्टोरी बताई तो एक यूनिक है सर मेरे लिए। ये बहुत ही अच्छा है, क्राइम ब्रांच ऑफिसर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अतुल गुप्ता जी को कि उन्होंने ऐसे मुझे किरदार के लिए चुना है।
अतुल गुप्ता जी के बारे में मैंने बहुत कुछ पहले सुना है कि ही इज़ लाइक वेरी टैलेंटेड पर्सन, लेकिन जब उनसे मिलने के बाद में मैंने इस सीरीज़ के बारे में सुना तो मुझे लाइक मैं खुद आई एम सो ब्लेसिंग कि हाँ मुझे ये सीरीज़ ऑफ़र हुई है और उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी को इतना मुझे मेरे ऊपर भरोसा करके ये अपॉर्चुनिटी दी है। तो ही इज़ लाइक वेरी ऑनेस्ट पर्सन एंड जो प्रोड्यूसर है अभिषेक जी, तो उनसे मैं 2 बार मिल चुकी हूँ एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी नाइस पर्सन, सो बहुत अच्छा और है। लास्ट का 1.5 ईयर बहुत डिफिकल्ट रहा, तो प्रोफेशनली कैसा रहा आपका काम के हिसाब से, या आगे फ्यूचर कैसा देख रही हैं आप, किस तरह से? आगे फ्यूचर तो अभी सर जेन्युइनली सब कुछ चालू हो चुका है। 1.5 ईयर जो सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, हम सिर्फ इंडस्ट्री वालों के लिए नहीं बाकी सभी के लिए बहुत मुश्किल था सर। तो बस ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि इसके बाद ऐसी कोई भी चुनौती हमारे सामने ना रखे वो, बस। और भी पॉजिटिव, बहुत अच्छे से आगे काम करना चाहते हैं, बस। थैंक मैम के साथ बताइए आपको। हाँ, ये मतलब लाइक सब जानते हैं कि ये दौर तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, मतलब लाइक सबके लिए, इंडस्ट्री वाले के लिए, जो वर्किंग एनीबॉडी, सबके लिए ये बहुत ये था। लेकिन बस यही कहना चाहूँगी कि हाँ आगे ऐसा कभी कुछ ना हो और आगे ऐसा कोई भी दौर ना है हमारी लाइफ में और सब हमेशा हैप्पी रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं एज म्यूज़िक डायरेक्टर जुड़ा हूँ। कितने गाने इस वेब सीरीज में किस तरह की म्यूजिक बताएंगे आप? अभी तो हम लोग टाइटल सॉन्ग कर रहे हैं, जी जी। उसके बाद में और कितने गाने निकलेंगे वो डायरेक्टर साहब से पता चलेगा, तो करते जाएंगे। मैम आप क्या कहेंगे इस सीरीज के बारे में, और सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है और आप किससे जुड़े? हाँ जरा, अच्छा सॉरी, आप बोल दीजिए। बोलिए नहीं नहीं आप बोलिए। नहीं बोलिए। यही है कि मैं इसका मेन टाइटल सॉन्ग जो है वो मैं गा रही हूँ, तो उसके बाद आगे का जो भी देखेंगे। तो दोलन गा के सुना है, दोलन गाने के लिए हो चलेगा सर ना, क्या जरूरत आपकी? चलेगा ना एक गाने दोलन गा ले तो मेरे को क्या प्रॉब्लम हुई, वो गाएं। होते हैं सौदे कई, होते हैं सौदे कई जुर्मों के, जुर्म के सौदे बेईमानी के, crime setting crime, cheating, deception, lies and lies, ऐसे ही सौदों को कहते हैं criss cross deal, the criss cross deal। तो मैं कहना चाहूँगा वेब सीरीज में क्या पहली बार गाड़ी की वेब सीरीज जो मीडियम होता है उसमें गाना गाना कितना डिफरेंस लगता है, तो फिल्म या टीवी शो? मेहनत की तरफ से देखें तो एक ही है, मतलब जो हम लोग वेब सीरीज़ में जो हमारी मेहनत होती है गाना वही है। तो अगर एफर्ट्स की तरफ से देखेंगे तो उतना ही एफर्ट है, जो उसमें कोई चेंजेस है नहीं। ये भी कहना चाहूँगा जो लास्ट 1 ईयर रहा है बहुत डिफिकल्ट रहा है, तो किस तरह का प्रोफेशनल लाइफ था आपका, आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? फ्यूचर प्लानिंग अभी ऑनेस्टली कुछ सोचा है नहीं, जो भी अभी जो होगा जैसे जैसे काम आएगा वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। फिर भी कितना ज़्यादा आपको लग रहा है कि इन्वायरमेंट अच्छा हुआ है या होने वाला है, कितनी पॉजिटिव है? पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा है कि काम होता रहेगा, चलता रहेगा, बिकॉज आफ्टर ऑल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज़ द ओनली इंडस्ट्री जिसकी तरफ लोग आते हैं अपने सुकून के लिए, तो काम तो चलना ही है यहाँ पे। सो वी आर होपफुल अबाउट इट। सर आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं फिलहाल के लिए, आगे क्या फ्यूचर नजर आ रहा है आपको? माहौल तो देखिए बहुत डिप्रेसिंग है, और आगे का फ्यूचर ऐसा है कि अपनी लाइन जो हमारी जो एंटरटेनमेंट मीडिया की लाइन है वो ऐसी है कि जैसा एक बच्चा होता है ना कि रात को जल्दी सो जाता है और सुबह बहुत देर से उठता है, ऐसे जब लॉकडाउन होता है सारी चीज़ें बंद होती हैं तो हमारा फील्ड सबसे पहले बंद हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ में पब्लिक पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा है, एक्टिव पब्लिक, तो सबसे पहले हमारा फील्ड बंद होता है। और उसके बाद में बाकी सब खुल जाते हैं, जैसे लास्ट ईयर अगस्त से थोड़ा सब खुलना चालू हुआ था, बाकी सब बिजनेसेस चालू हुए थे, हमारी लाइन नहीं चालू हुई थी, हमारा जाके जनवरी फरवरी से थोड़ा चालू हुआ तो दोबारा लॉकडाउन हो गया। अभी फिर से थोड़ा सा शुरुआत, जैसे हम लोग ये काम कर रहे हैं तो अब ये फिर हो रहा है कि ये वेरिएंट आ गया Z+ वेरिएंट, और उसके बाद में अभी डेल्टा+ वेरिएंट आ गया है, उसके बाद में जीका है, और फिर थर्ड वेव इज अराउंड द कॉर्नर। मतलब सारा प्री प्लान्ड है, तो इस हिसाब से तो बड़ा डिप्रेसिंग है, लेकिन अब ठीक है, हम तो कलाकार हैं और कुछ कर ही नहीं सकते। फिर भी वेब सीरीज जो मीडियम है वो कितना ज़्यादा आपको लगता है कि मतलब फास्ट मीडियम होता है शूट करने के हिसाब से, प्लीज करने के हिसाब से, क्योंकि टीवी शोज हो या फिल्म का काफ़ी वक्त लगता है। हाँ देखिए, सब
की, चाहे आप फिल्म बोलें कि टीवी शो बोलें या वेब सीरीज़ बोलें, मीडियम अलग होने से काम का सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाता है और अप्रोच भी चेंज हो जाती है। तो अभी वेब सीरीज़ जो है वो जो थिएट्रिकल फिल्म के लिए जो हम लोग काम करते थे उतना हैवी काम अभी नहीं हो रहा है। इवेंचुअली आगे चल के इतनी बड़ी उसी लेवल पे सब होने लगेगा तो फिर होने लगेगा, अभी तो थोड़ा सा फ़र्क है। थैंक यू वेरी मच। देखिए प्रोजेक्ट जैसा कि नाम है द क्रिस क्रॉस डील, सो ये एक बहुत ही सस्पेंस थ्रिलर काइंड ऑफ सब्जेक्ट है और स्टोरी जो कि विज़न है अतुल सर का बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें मैं एक पुलिस कॉप का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा ये देख के सभी ऑडियंस को और हमें करने में भी। मैम आप बताइए क्या कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और कितनी एक्साइटेड कैरेक्टर प्ले कर रही हैं? So it's a musical inauguration of this crisscross deal, और I'm very glad that I'm a part of this beautiful project. एक thriller suspense है और I'm playing a character called Monica. मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी बिकॉज़ कैरेक्टर को मैं चाहती हूँ कि उसको पहले उसकी जर्नी को हम अच्छे से जी लें पूरी तरीके से, फिर जब सडनली सबके सामने ये कैरेक्टर आएगा या ये यू नो सीरीज़ आएगी, सो पीपल विल एंजॉय। और जो निर्देशक हैं इस फिल्म के निर्देशक और जो निर्माता हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अतुल जी बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर एंड राइटर हैं। उनके साथ जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी फॉर सम अदर प्रोजेक्ट, हम उसी टाइम पे ये था कि करने वाले हैं, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो हुआ नहीं। बट देन आई एम सो फॉर्चुनेट दैट वी आर अगेन यू नो डूइंग अ प्रोजेक्ट एंड द राइटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़ इट्स वेरी आई मीन फुल ऑफ थ्रिल, सो बहुत मज़ा आएगा एंड ही इज़ एब्सोल्युटली टैलेंटेड। सर आप क्या कहना चाहेंगे निर्माता और निर्देशक के बारे में? जी बिल्कुल, जब मैं पहली बार सर से मिला तो जिस तरीके से उन्होंने अपना विज़न और स्टोरी के बारे में मुझे बताया तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था और बहुत ही टैलेंटेड हैं और उनके साथ काम करना जो कि मैं मानता हूँ कि मेरे लिए एक ब्लेस्ड थिंग है। और इस इतने अच्छे सब्जेक्ट में इतने सुपरबली जो लिखा गया है, जिस तरीके से ये कहानी लिखी गई है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लिखी गई है, तो बहुत मज़ा आएगा करने में। लास्ट 1.5 ईयर जो काफ़ी डिफिकल्ट था, तो इस दौरान क्या आपका था प्रोफेशनल लाइफ में, किस तरह से उतार चढ़ाव देखा आपने या क्या प्रोजेक्ट किया आपने, उसके बारे में बताइए, क्या करना चाहिए? Should I? Yeah, please. So yes, लॉकडाउन का टाइम सबके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, फिर चाहे वो इंडस्ट्री हो, एक्टर्स हो, टेक्नीशियंस हो या एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। सो अभी धीरे धीरे सब लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं, काम स्टार्ट हो रहा है, सो वी एवरीबडी इज़ यू नो हम लोग सब मोटिवेटिंग हैं। और उस वक्त भी अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम वेरी फिटनेस एडिक्ट, सो मुझे लगता था कि ये जो लॉकडाउन का टाइम है, आई एम श्योर इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बट अगर हम यही सोचते रहेंगे कि डिफ़िकल्ट है, क्या करें कैसे करें, सो वो टाइम को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो उसमें मैंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, रीडिंग हो, फिर चाहे किसी भी तरीके से मोटिवेटिंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हो, एंड देन एक्सरसाइज हो, योगा हो, ऑल दैट। सो बट नाउ आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी कि चीज़ें खुल रही हैं, इंडस्ट्री का काम शुरू हो गया है, एवरीबडी इज़ नाउ एटलीस्ट आई कैन सी स्माइल ऑन देयर फेस एंड एवरीबडी इज़ वर्किंग, सो बाय ग्रेस ऑफ गॉड नाउ थिंग्स आर बेटर। जी बिल्कुल, ये जो समय था ये एक्चुअली किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बहुत ही मुश्किल भरा था, और चाहे वो फिर डेली वेजेस वाले हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, सभी के लिए एक बहुत मुश्किल भरा दौर था। और अच्छी बात यह है कि अभी चीज़ें धीरे धीरे वापस सभी पटरी पे आ रही है गाड़ी। सो जैसा कि बताया आपने, और क्योंकि मैं भी फ़िटनेस को काफ़ी मानता हूँ, तो मैंने उस टाइम को यूटिलाइज़ किया, अपने क्राफ्ट को थोड़ा और बेहतर करने के लिए उस पर काम किया, अपने फ़िटनेस लेवल को और इम्प्रूव किया मैंने, क्योंकि आप कहीं जा नहीं सकते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो आप बेहतर कर सकते हैं। और पॉजिटिव रहने के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि आप डेली आप वर्कआउट करें, आप योगा करें, या फिर आप अपने क्राफ्ट को बेहतर बनाएं, ताकि एक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है कि वो बना रहे। और मैं थोड़ा लकी रहा इस मामले के में, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो आई गॉट सम प्रोजेक्ट्स और मैं बिज़ी हो गया, वापस फिर से एक सेकंड लॉकडाउन हुआ तो फिर वापस चीज़ें बंद हो गई। बट अच्छी बात यह है कि अभी वापस चीज़ें फिर से धीरे धीरे खुल रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आ रही हैं, तो इट्स गुड नाउ। थैंक यू।